हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। हम पहले ये देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो हमें जैसे नाम से पता लग रहा है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हों, ठीक है। एक स्पीसीज का, एक सबस्ट्रेट का हमारा रिडक्शन हो रहा है और एक का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन फर्स्ट देखेंगे। अगर O2 का एडिशन हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और H2 का रिमूवल हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसमें हमारा रिडक्शन में बिल्कुल अपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ H2, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, तो उसमें हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीडेशन का, KCl प्लस O2 हमें देगा KClO3, ठीक है। तो हमारा हमने देखा कि हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा किस में आएगा, ऑक्सीडेशन में, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे H2S प्लस Cl2 से हमारा HCl बन गया, ठीक है, एंड सल्फर बन गया। मतलब H2S से H2 का रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का, और सल्फर फ्री स्टेट में आ गया। तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, N2 प्लस 3H2 हमें देगा अमोनिया, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तब जाके हमारा अमोनिया बनेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमारा आ जाएगा रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे H2O प्लस कार्बन हमें देगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। इसमें हम देखेंगे वाटर से हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन बन रहा है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब कोई भी एटम हमारे फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा या एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होगा, तब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। मान लो हमारा Na सोडियम कोई एटम दे दिया है तो हमें उससे पूछ ले, और यहाँ ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। के में हमारा पोटेशियम दे दिया गया, इधर कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो ये हमारा फ्री स्टेट में एटम है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। O2 है, O2 हमारा एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा कोई चार्ज भी नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे हो गया F2, Cl2, ये सब इनके ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव कोई भी एटम के ऊपर हमारा कोई चार्ज दिया जाएगा, वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव में जैसे हमारा H पॉजिटिव आ गया तो इसका +1 हो जाएगा, Na प्लस आ गया तो +1, ठीक है। ये ऊपर चार्ज वाला ऑक्सीडेशन नंबर तभी होगा तब हमारा यहाँ पे सिंगल एटम दे दिया जाए। अब मान लो दे दिया जाए CO3 2 नेगेटिव, अगर आपसे इसमें ही पूछ लिया जाए कि कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हम नहीं बोल सकते कि इसका जो चार्ज है -2 यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सिंगल एटम पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये सिर्फ सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल एटम के लिए। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे वेरियस एलिमेंट्स के, एटम्स के। अब हम देखेंगे कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से केस में होता है, जब कोई भी एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, जैसे कॉपर, जिंक, सोडियम, हाइड्रोजन, ठीक है। और होमो एटॉमिक, मान लो H2, F2, Cl2, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हो।
जो हमारे एलोट्रोप्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होते हैं। हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था कि कार्बन के हमारे एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लूरीन। तो इनके जो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो 0 होगा। ठीक है, हम आपको ये बात हमेशा याद रखनी, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। ठीक है, अगर हमें दे दिया जाए F2 तब तो हमारा ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। वैसे हमारा एटम, सिंगल एटम में हमारा कोई चार्ज है ऊपर, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स उनका सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। ली, ना, की, रब से फरियाद, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सेकेंड ग्रुप में सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। बेटा, मांगो, कार, स्कूटर, इनकी निमोनिक्स हमने एस ब्लॉक में पढ़े थे। ली, ना, की, रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, अब कोई भी हमें आयन दे दिया जाता है तो उसके ऊपर जैसे मैंने बताया था कि ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Na के ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है, तो इसमें हमारा +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। Cl के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसका -1 हो जाएगा। P के ऊपर -4 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाएगा। चार्ज के इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट उसी केस में एग्जिस्ट करेगा तब हमारा सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। सिंगल एटम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तभी ऑक्सीडेशन चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का केस देखेंगे हम। O2 फॉर्म में हमारी, जैसे हमने देखी होमोएटॉमिक फॉर्म में, यहाँ पे O2 भी आ जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्साइड में O2 नेगेटिव, चार्ज से पता लग रहा है 2 नेगेटिव होगा। पर ऑक्साइड में O2 2 नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -1। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में O2 नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन पे हमारा -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे हमारा कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में हो जाएगा -1/2। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें से कोई भी एक एटम का हमें पूछ लिया जाए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब हम देखेंगे H2SO4, इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है उसको हम X अज्यूम करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हमने देखा था कि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में आता है एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +1। ठीक है, +1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 हम +S का हमने अज्यूम किया था X, तो +X, देन प्लस हमें सबका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करना है। ठीक है, ऑक्सीजन का हमारा है ऑक्साइड फॉर्म में है तो -2 हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम इस पूरे सम को 0 के इक्वल रख देंगे, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारा X की वैल्यू हमारी +6 आ जाएगी। तो हमारे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में +6 होगा। एक ही एटम के बहुत, सिंगल एटम के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो H2SO4 में सल्फर का +6 था, अब हम H2SO3 में देखेंगे तो हाइड्रोजन का +1 2 है तो इंटू 2 +X, सल्फर का हमने X एज्यूम किया। ठीक है, प्लस में 3 ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2, कोई चार्ज नहीं है इस कंपाउंड पे तो हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो इससे हमारी X की वैल्यू +4 आ जाती है। तो मतलब
सल्फर की यहाँ पे +6 थी और यहाँ पे +4, मतलब हमारा कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट है, उससे हम पता लगाते हैं। लेकिन जो मैंने ये ऊपर एटम बताए हैं, एलिमेंट बताए हैं, इनके ये फिक्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना है हम उसको X एज्यूम करेंगे। X प्लस 3 ऑक्सीजन है इंटू -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है इज इक्वल टू, इस पूरे कंपाउंड पे हमारा -2 चार्ज है, तो हम इसको पूरे सम को इक्वल रख देंगे -2 के। ठीक है, इससे हमारा कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। देन हमारा आता है PO4 3 नेगेटिव। इसमें क्या हो गया, फॉस्फोरस का निकालना है, तो हम इसको X एज्यूम करेंगे। प्लस में 4 ऑक्सीजन है एंड इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो इसको हम इक्वल रखेंगे, पूरे कंपाउंड के ऊपर -3 चार्ज है, तो हम इसको इक्वल रखेंगे -3 के। इससे हमारा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +5। आपको ऐसे ही कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें से किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम का पूछ लिया जाए, तो आपको उसको X एज्यूम करके सबका ऐड करके देन देखना है कि उस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है या चार्जलेस है, फिर इसके इक्वल रखना है। हमने देखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था। अब हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर वाला केस देखते हैं। ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, रिडक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा था। अब हम रिएक्शन से देखते हैं, Zn +2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तो Zn फ्री एग्जिस्ट कर रहा है फ्रीली, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया हमारा 0। Zn +2 सिंगल एटम है और इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। तो मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, 0 से +2 हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने सेकेंड केस देखा था, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केस दिख रहे हैं हमें, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, MnO4 -2 कन्वर्ट हो रहा है MnO4 माइनस में। अब हम इसमें देखेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो सेम ही है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 है, तो हम इससे तो पता लगाएंगे नहीं कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अब हम Mn से पता लगाएंगे, Mn से पता लगाएंगे तो Mn को X एज्यूम करेंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है एंड उसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। आपको याद कर रखना है, ऑक्साइड का ऑक्सीजन का O2 अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 होगा, लेकिन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है। तो हम इसे निकालेंगे और इससे पूरा जो कंपाउंड है उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो हम इसको -2 के इक्वल रख देंगे। इससे हमारा X की वैल्यू आ जाएगी +6, जो कि हमारा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन हम इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, X + 4 ऑक्सीजन एटम है इंटू -2 इज इक्वल टू -1 चार्ज है। इससे हमारा आ जाएगा X इज इक्वल टू +7। +6 से +7 हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑक्सीडेशन का केस हो गया। अब हम रिडक्शन देखेंगे, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा था। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड करके कॉपर देता है, जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ से हमें साफ पता लग रहा है सिंगल एटम है और इसके ऊपर चार्ज है, तो वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने दूसरा केस देखा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होता है, तो इसमें हमारा एडिशन हो रहा है, कॉपर +2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट।
जो कंपाउंड या स्पीसीज या एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो कंपाउंड खुद रिड्यूस होगा, ठीक है, जिसका खुद का रिडक्शन होगा, वो हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट होगा, याद रखना है। अब हम इसको एग्जांपल्स दे देते हैं। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। Zn फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सल्फेट पे हमारा -2 चार्ज होता है, तो हमारा कॉपर पे क्या हो जाएगा, +2, तभी तो ये टोटल मिला के न्यूट्रल होंगे, जीरो होंगे, तो यहाँ हो गया +2। देन इसमें भी सेम सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो यहाँ कंप्लीट न्यूट्रल करने के लिए Zn +2 होगा, तभी तो +2 -2 जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ कॉपर फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो हमारा Zn 0 से +2 हो रहा है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज होगा खुद, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसमें हम देखेंगे +2 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारा रिडक्शन हो रहा है। जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम बैलेंसिंग देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे कुछ भी हमारे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या तो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेंगे, या फिर हमें पूछ लेंगे कि इस वाले रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर हमें बैलेंसिंग दे देंगे। बैलेंसिंग को हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। अगर हम पूरा प्रॉपर मेथड यूज़ करेंगे एसिडिक और बेसिक वाला, तो हमें बहुत टाइम लगेगा, विद इन 1 मिनट हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में दे रखा है हमें X Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Y मोल ऑफ H पॉजिटिव प्लस Z मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स A मोल ऑफ Cr+3 एंड B मोल ऑफ H2O। हमें क्या करना है, X Y Z A B इन सब की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। मान लो हमें फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है, हमें क्या करना है, रिएक्शन यही वाली लिख देनी है, X Y Z जो भी वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। X Y Z A B की सबकी वैल्यू लिख देनी है। फिर हम उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, मैंने ए ऑप्शन लिख दिया इसमें 2 14 6 2 7। अब हम देखेंगे यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे Cr1 है, ठीक है, क्रोमियम, मतलब इक्वल होने चाहिए Cr। यहाँ पे इन्होंने 2 बैलेंसिंग कर दी, यहाँ पे भी 2 कर दी। अगर यहाँ पे 2 कर दी और पहले से 2 थे, तो मतलब 2 2 जब 4 हो गए, यहाँ पे 4 Cr हो गए, एंड यहाँ पे 1 Cr था, इन्होंने 2 मोल कर दिया तो 2 Cr हो गए। तो हमारी ये बैलेंसिंग तो हुई नहीं, Cr की फर्स्ट ही गलत हो गई, तो हमारा ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 14 6 2 7। स्टार्ट करेंगे, Cr2 है, 1 इन्होंने बैलेंसिंग रखी है, तो मतलब Cr2 ही है। यहाँ पे Cr1 है और बैलेंसिंग इन्होंने 2 रखी है, तो Cr2 है, तो मतलब ये बैलेंस हो रहा है, क्रोमियम बैलेंस हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है और यहाँ इन्होंने 1 मोल रखे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे 7 है। यहाँ पे हम देखेंगे वाटर में ऑक्सीजन कहाँ है, इस वाले रिएक्शन में इस साइड वाटर में, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है वाटर में, और हमारी बैलेंसिंग इन्होंने 7 रखी है, तो हमारे ऑक्सीजन 7 हो गए, तो हमारा ऑक्सीजन की तरफ से भी बैलेंसिंग हो रही है। नेक्स्ट हम आएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और इन्होंने बैलेंसिंग 14 दे रखी है, तो 14 हो गए टोटल हाइड्रोजन। यहाँ पे वाटर में हमारा हाइड्रोजन 2 है और बैलेंसिंग इन्होंने 7 के साथ कर रखी है, तो हमारे टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 7 × 2 14,
तो हमारा हाइड्रोजन से भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे एटम सारे बैलेंस हो रहे हैं। हम सबसे पहले सारे इंडिविजुअल एटम को बैलेंस करेंगे। स्टार्टिंग से क्रोमियम को किया, फिर ऑक्सीजन को किया, फिर हाइड्रोजन को किया, हमारे एटम खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज हमारा यहाँ पे -2 है और ये 1 मोल दे रखा है, तो ये -2 चार्ज हो गया, -2। यहाँ पे हमारा +1 चार्ज है और 14 के साथ इन्होंने बैलेंस कर रखा है, तो हमारा कितना चार्ज हो गया, +14। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, -1, और बैलेंसिंग हमारे 6 के साथ है, तो क्या हो जाएगा, -6। तो हमारे चार्ज यहाँ इस साइड हो जाएगा टोटल +6, ठीक है। अब हम राइट साइड देखेंगे, हमारा यहाँ चार्ज है +3 और इन्होंने बैलेंसिंग करी है 2 के साथ, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी कितना चार्ज है, +6, तो चार्ज भी इक्वल है, तो हमारी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने पहले बता दिया कि जो रिडॉक्स रिएक्शन में है, हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। कुछ जो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जैसे फ्री स्टेट में फ्लोरीन का -1 है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है तो 0 है, ऑक्साइड की फॉर्म में है तो -2 है, फर्स्ट ग्रुप का +1 है, सेकेंड ग्रुप का +2 है, तो ये फिक्स है हमारे, ठीक है। बाकी हमारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होते हैं, जो कि कंपाउंड में हम निकालेंगे एक्स को एज्यूम करके। देन उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देन उसके बाद हमारी बैलेंसिंग कैसे होती है। बैलेंसिंग अगर आप ऑप्शन को रख के करेंगे तो आपको जल्दी इजीली सोल्व भी हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और अगर आप बुक में जो लॉन्ग मेथड्स हैं, अगर उनमें एसिडिक मीडियम में कैसे करेंगे, बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, अगर वो सब सोल्व करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे लास्ट में। तो ये आज का हमारा रिवीजन था रिडॉक्स रिएक्शन का। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।